नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 27 अप्रैल शाम 6:29 पर धन, वैभव, ऐश्वर्य, कला, सौंदर्य, सुख, समृद्धि और संपन्नता, यौवन, विवाह और संतान के कारक दैत्य गुरु शुक्र अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर कर चुके हैं। शुक्र मीन राशि में 23 मई रात्रि 8:39 तक गोचर करेंगे और शुक्र के इस राशि परिवर्तन का मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे। विशेष बात यह है कि मीन राशि में ही देवगुरु भी गोचर कर रहे हैं और 17 मई से 23 मई तक शुक्र के साथ मंगल भी गोचर करेंगे। तो इन सब ग्रह स्थितियों का मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे। यहाँ पर 3 बातें ऐसी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। खास करके धन की दृष्टि से जबरदस्त धन लाभ होगा, विवाह के प्रबल योग बनेंगे, क्योंकि एक तो मालव्य राजयोग बना रहे हैं शुक्र, दूसरे शुक्र अपनी उच्च की राशि मीन राशि में यानी आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, और तीसरी महत्वपूर्ण बात, अंश बल से भी शुक्र बहुत ही मजबूत हैं। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी होगा कि शुक्र क्या हैं, शुक्र का शुभ प्रभाव क्या है और शुक्र के अशुभ प्रभाव क्या हैं। साथ ही साथ वीडियो के अंत में शुक्र के उपायों पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि शुक्र धन के कारक हैं और अगर आपने शुक्र का उपाय कर लिया तो आपके परिवार में धन, वैभव, सुख, समृद्धि, संपन्नता की बाढ़ आएगी। तो पहले बात करते हैं शुक्र के बारे में, फिर बात करेंगे राशि परिवर्तन के बारे में। तो पहले हम ये समझेंगे कि शुक्र क्या हैं, किन राशियों पर शुक्र का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा, शुक्र का शुभ प्रभाव और अशुभ प्रभाव क्या पड़ेगा और शुक्र के उपाय क्या हैं। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, संतान, विवाह और भौतिक सुखों का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम है, शुक्र लव रोमांस हैं, शुक्र आकर्षण हैं, ग्लैमर हैं और संतान उत्पत्ति के कारक हैं। शुक्र हमारे शरीर की वह धातु है जिससे संतान की उत्पत्ति होती है और सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, खुशी महसूस होती है, वो सभी चीज़ें शुक्र के कारण हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, गायन, वादन, लेखन, काव्य, शिल्पकला, मूर्तिकला, इन सब के कारक शुक्र ही हैं। खगोलीय दृष्टि से देखा जाए तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है और शुक्र को भोर का तारा भी कहते हैं। शुक्र सुहाग के और सौभाग्य के कारक माने जाते हैं और यही वजह है कि जब कोई कन्या विवाह करके अपने ससुराल आती है तो पहले उसे भोर के तारे के दर्शन कराए जाते हैं ताकि उसका सब सुहाग अटल रहे। तो ये है शुक्र। अब प्रभाव के बारे में बात करें तो वैसे तो सभी राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा। 27 अप्रैल को शाम 6:29 पर शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन वो जातक जिनकी कुंडली में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही है वो विशेष प्रभावित होंगे। साथ ही साथ मीन राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र। तो जिन जातकों का जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है उन पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ जो लोग शुक्र
से संबंधित कार्य करते हैं या देवगुरु से संबंधित कार्य करते हैं, उन पर भी शुक्र के राशि परिवर्तन का विशेष प्रभाव पड़ेगा, चूँकि शुक्र देवगुरु की राशि मीन राशि में उच्च के हो रहे हैं। जैसे फाइनेंस, मीडिया, सिनेमा, आर्ट, जर्नलिज्म, ये सब। शुक्र के इस राशि परिवर्तन का, जो कि 27 अप्रैल से 23 मई तक रहेगा, इसका अच्छा प्रभाव क्या पड़ेगा ये समझिए। शुक्र उच्च की राशि में गोचर करने जा रहे हैं। मीन राशि जल तत्वीय राशि है, शुक्र भी जल तत्वीय ग्रह हैं। इसके अलावा मीन राशि 12वीं राशि है, काल पुरुष की 12वीं राशि है, और शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। बहुत सारे लोग जो विवाह के इच्छुक हैं, उनके विवाह का योग बनेगा, विवाह के लिए रिश्ते आएंगे। पार्टनरशिप में जो लोग काम करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे पार्टनर उनको मिल सकते हैं। जीवन साथी के सहयोग से आप कोई व्यापार व्यवसाय, खासकर कला के क्षेत्र में करते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा लाभ है। 12वां घर क्या है? 12वां घर सपनों का घर है, 12वां घर नींद का घर है। जो लोग ऐसे कार्य करते हैं जिनमें इमेजिनेशन या कल्पना का प्रभाव ज़्यादा है, उनके लिए शुक्र का गोचर बहुत अच्छा है। शुक्र क्रिएटिविटी के कारक होते हैं। जो क्रिएटर हैं, परफॉर्मर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, स्टेज पर जाकर के जो लोग परफॉर्म करते हैं, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो गायन हो, अभिनय हो, काव्य पाठ हो, या इस तरह की और किसी कला का प्रदर्शन। अब यहाँ एक विशेष बात ये रहेगी कि देवगुरु और शुक्र दोनों ही साथ में हैं और दोनों ही परम ज्ञानी हैं। तो इन दोनों ग्रहों में कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है, ये कहना है महर्षि पाराशर का। इसलिए ये दोनों ग्रह नैसर्गिक रूप से शुभ माने जाते हैं, और ये दोनों ही ग्रह अगर उच्च की स्थिति में हों या स्वराशि में हों, तो कुंडली के सभी दोषों का नाश कर देते हैं। शुक्र और गुरु की ये घटना, युति की घटना 12 वर्षों में एक बार घटित हो रही है, और साथ ही साथ कुछ राशियों की कुंडली में शुक्र मालव योग बनाएंगे और देवगुरु हंस राजयोग बनाएंगे, जो कि अद्भुत और दुर्लभ ज्योतिषीय घटना है। एक और विशेष बात यह है कि शुक्र जिस भी ग्रह से दूसरे और 12वें होते हैं, उसको भी बल देते हैं। अब इस समय शनि से 12वें हैं शुक्र, और राहु दूसरे पर हैं, तो राहु और शनि दोनों को शुक्र का बल मिलेगा। साथ ही साथ 17 मई को मंगल भी मीन राशि में आ जाएंगे, और एक सप्ताह के लिए शुक्र मंगल का योग भी बनेगा। तो शुक्र मंगल की युति बनने पर क्या होगा? शुक्र लव है, रोमांस है, मंगल डिज़ायर और पैसन है। तो ऐसे जातक पैशनेट लवर होते हैं, यानी अपने लव पार्टनर को अत्यंत गहराई से प्यार करते हैं। शादी के लिए, घूमने फिरने के लिए, नया घर और नई गाड़ी लेने के लिए ये अवसर अत्यंत श्रेष्ठ है। अब इसके कुछ नेगेटिव पहलू भी हैं, वो भी आप समझ लीजिए। एक तो ये है कि अति सर्वथा वर्जयेत, किसी भी चीज़ की अति हमेशा नुकसानदायक होती है। तो शुक्र भोग विलास की इच्छा को बढ़ा देंगे, घूमना टहलना ज़्यादा होगा, अच्छा खाना पीना होगा, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। तो ये तो आपके हाथ में है, इसे आप अपने आप नियंत्रित करिए। दूसरी बात ये है कि आपकी एम्बिशंस बहुत हाई होंगी, बहुत उच्च स्तर की होंगी, और हमेशा आप परफेक्शन की तलाश में रहेंगे। तो ऐसे में ये भी होता है कि बहुत सारे लोग परफेक्ट पार्टनर की तलाश में सोचते ही रह जाते हैं, तलाश पूरी नहीं हो पाती है और विवाह में देरी होती चली जाती हैं। तो जीवन में मध्यम मार्ग बनाकर चलें, और तभी आपको जो है शुक्र का पूरा लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं
अलग अलग राशियों पर शुक्र के प्रभाव के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये मैंने एक नेट से कुंडली डाउनलोड की है। आप भी नेट से अपनी कुंडली डाउनलोड करके और चेक कर सकते हैं ग्रहों के अंश बल के बारे में। अब आप यहाँ देखिए कि शुक्र 12वें भाव के स्वामी हैं और यहाँ केतु का गोचर है। केतु क्या करेंगे? शुक्र के प्रभाव में वृद्धि करेंगे। शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होंगे। इस जातक को शुक्र के इस राशि परिवर्तन के फलस्वरूप बहुत बड़ा धन लाभ होने वाला है विदेश से। अब मैं आपको शुक्र के अंश बल के बारे में भी बता देता हूँ। देखिए, शुक्र का अंश बल ये मैंने दिखाया है। ये पोजीशन है 7 मई 2022। 7 मई को शुक्र का अंश बल 11 डिग्री 29 मिनट 59 सेकंड है और 7 मई के बाद से 23 मई तक शुक्र का अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच रहेगा। शुक्र अत्यधिक बलवान रहेंगे। तो 3 चीज़ें हो गई, एक तो मालव्य राजयोग, दूसरे उच्च की राशि में और तीसरा अंश बल से भी बहुत ही मजबूत हैं शुक्र गोचर में। अगर आप 7 मई से और 23 मई तक शुक्र का उपाय कर लेते हैं तो आपको धन कुबेर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। धन, समृद्धि, संपन्नता, सुख, ऐश्वर्य ये सब आपके पीछे पीछे भागेंगे। आपको शुक्र का उपाय करना पड़ेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि के जातकों के बारे में। अब आपने शुक्र के बारे में समझ लिया, शुक्र के अंश बल के बारे में समझ लीजिए। अब आप मीन राशि के जातकों की कुंडली देखिए। शुक्र का गोचर लग्न के भाव में है और मालव्य राजयोग बना रहे हैं। मालव्य राजयोग किसी भी जातक की कुंडली में तब बनता है जब उसकी कुंडली में शुक्र का गोचर स्वराशि या उच्च की राशि में होता है और केंद्र के भाव में होता है। तो यहाँ देखिए, लग्न का भाव केंद्र का भाव है और शुक्र का गोचर मीन राशि में है, तो मालव्य राजयोग बन गया। मालव्य राजयोग क्या होता है? मालव्य राजयोग मुख्यतः धन प्रदाता राजयोग है। मालव्य राजयोग के बनने पर धन की प्राप्ति होती है, असीमित अपरिमित धन की प्राप्ति होती है, मल्टी सोर्स इनकम होती है, एक से अधिक साधनों से धन की प्राप्ति होती है। कोई आपका गवर्नमेंट के पास रुका हुआ पैसा है, कोई दबा हुआ पैसा है, कोई गुप्त धन है, सब आपको इस गोचर काल में मिलने वाला है। यहाँ पर शुक्र अष्टम भाव के स्वामी हैं। ससुराल पक्ष से आपको पैसा मिलेगा, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से पैसा मिलेगा, गुप्त रहस्यों, गुप्त विद्याओं से आपको पैसा मिलेगा, गुप्त धन की प्राप्ति होगी। मालव्य राजयोग विवाह और संतान सुख प्रदान करने वाला होता है। मालव्य राजयोग बनने पर संतान की प्राप्ति होती है, विवाह का प्रबल योग बनता है। और देख लीजिए, विवाह के भाव के स्वामी बुध हैं, सप्तम भाव के स्वामी, और शुक्र के मित्र हैं, गुरु के भी मित्र हैं। और मालव्य राजयोग क्या करता है? जीवन में समृद्धि और संपन्नता लाने वाला होता है और विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण को बढ़ाने वाला होता है। लव रिलेशंस का राजयोग होता है। अगर आपके प्रेमी प्रेमिका किसी वजह से नाराज चल रहे हैं, 27 अप्रैल से रूठे हुए मान जाएंगे, वो अपने आप बात शुरू कर देंगे, क्योंकि मालव्य राजयोग बन गया आपकी कुंडली में। गिले शिकवे समाप्त हो जाएंगे, लव रिलेशन बहुत ही स्ट्रांग होंगे और मैरिज में कन्वर्ट हो जाएंगे। विवाह का प्रबल योग बनता है मालव्य राजयोग के बनने पर।
और अगर आपके जन्म कुंडली में शुक्र बलवान हो तो आपका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक, वाणी अत्यंत मधुर और व्यवहार अत्यंत मिलनसार होगा और आप अत्यंत लोकप्रिय होंगे। अब आपकी जन्म कुंडली में क्या स्थिति है मैं नहीं जानता, लेकिन गोचर में मैंने आपको दिखा दिया। 7 मई से 20 मई तक शुक्र अत्यंत बलवान है, क्योंकि इनका अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच रहेगा। इस गोचर काल में अगर आपने माता लक्ष्मी की उपासना कर ली, शुक्र का उपाय कर लिया, तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि धन कुबेर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। धन के दरवाजे आपके, लक्ष्मी, माता लक्ष्मी आपके घर में आएंगी और आपके घर को धन, समृद्धि, संपन्नता से परिपूर्ण कर देंगी। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। कला के क्षेत्रों संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, गायन, वादन, लेखन, मूर्तिकला, शिल्पकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों में आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। बलवान शुक्र के प्रभाव से आप फिल्म, टीवी सीरियल या अभिनय के क्षेत्र में भी लोकप्रियता और धन अर्जित करेंगे। आप अच्छे एक्टर, सिंगर, डायलॉग राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, म्यूजिशियन, फिल्म मेकर, टीवी सीरियल निर्माता बन सकते हैं। बलवान शुक्र सिनेमा जगत, टीवी सीरियल, पत्रकारिता के क्षेत्र में सफलता की असीम संभावनाएं बनाता है। और यहाँ पर एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, 12वें भाव के स्वामी हैं शनिदेव, और शनिदेव का गोचर भी 12वें भाव में है। 12वां भाव क्या है? विदेश का है। और शनि और शुक्र बहुत गहरे मित्र हैं और 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। अगर आप स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं, स्टेज पर प्रोग्राम परफॉर्म करते हैं, गायन का हो, वादन का हो, एक्टिंग का हो, ड्रामा का हो, पोइट्री का हो, अगर आप विदेश में जाकर के परफॉर्म करते हैं तो आपको नाम, यश, धन, प्रसिद्धि सब कुछ मिलेगी और विदेश जाने का योग भी बन रहा है। शनि और शुक्र, आप विदेश में जाकर के परफॉर्म कर सकते हैं, कोई स्टेज प्रोग्राम दे सकते हैं और आप सेलिब्रिटी हो जाएंगे। व्यापार करते हैं, व्यापार भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि स्वयं राजयोग बना रहे हैं। अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, परफ्यूम, ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, फोटोशॉप, कंप्यूटर ग्राफिक्स, बच्चों के गेम्स, खिलौने, ये सब व्यापार व्यवसाय है आपका। महिलाओं को आभूषण अत्यंत प्रिय होते हैं। अगर आप ज्वेलरी शॉप है आपकी, या आप स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, बहुत बड़ा धन लाभ आपको होगा। और साथ ही साथ जो जातक सुख सुविधा के साधनों को बढ़ाने वाले सामान बनाते हैं, कलात्मक फर्नीचर है, एसी, एलईडी, फ्रिज, या फिर होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, फन पार्क से जुड़े हुए हैं जो लोग, उनके लिए भी शुक्र का गोचर बहुत लाभ देने वाला होगा। और ख़ास करके 7 मई से 23 मई तक का समय तो गोल्डन पीरियड है। आप शुक्र का उपाय कर लेंगे तो आप समृद्धि और संपन्नता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। शुक्र यहाँ पर कर्म भाव के स्वामी हैं, आपके कार्य में परफेक्शन लाएंगे। आप जितना बेहतर से बेहतर कार्य कर सकते हैं, उससे कहीं बेहतर कार्य करेंगे इस गोचर काल में। और जब आप एक खूबसूरत सा नायाब कोई चीज़ बना करके देंगे, कोई ऐसी चीज़ प्रेजेंट करेंगे दुनिया के सामने जो कि अत्यंत खूबसूरत, अत्यंत नायाब, खूबसूरती का एक नमूना होगा, तो लोग हाथों हाथ उस आइटम को परचेस करेंगे और आप सेलिब्रिटी बन जाएंगे। क्योंकि शुक्र सेकंड हाउस में कार्य में परफेक्शन लाते हैं। आप राइटर हैं, आपकी कोई किताब ऑल ऑफ सडन बेस्ट सेलर की सीरीज में आ सकती है, रातों रात आप पब्लिसिटी गेन कर लेंगे। और अष्टम भाव के स्वामी है, तो मैंने बता दिया कि आपको धन की प्राप्ति, अचानक से मोटे पैसे की प्राप्ति आपको होने वाली है। यहाँ पर देवगुरु भी
राजयोग बना रहे हैं। चलिए इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। देवगुरु का गोचर भी लग्न के भाव में है, स्वराशि में है, केंद्र के भाव में, और देवगुरु हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। एक नहीं दो राजयोग बन रहे हैं देवगुरु के द्वारा और शुक्र के द्वारा। और जिस जातक की कुंडली में दो राजयोग बन जाएं तो वो तो फिर राजा के समान जीवन बिताने वाला हो जाता है। देवगुरु क्या करेंगे? देवगुरु आपके ज्ञान बुद्धि विवेक में इतनी वृद्धि कर देंगे कि आपके जीवन में, कार्यस्थल में, लव रिलेशंस में, फैमिली लाइफ में किसी भी समस्या से निपटने या उससे बाहर निकलने का मार्ग निकाल देते हैं। और आप किसी परेशानी में हैं तो दैवी सपोर्ट दिला देंगे। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहेगी, क्योंकि देवगुरु धर्म, अध्यात्म और सत्कर्म के कारक हैं, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। आपका भी झुकाव स्वाभाविक तौर पर धर्म कर्म में होगा, ईश्वर में आस्था बढ़ेगी और आपके सभी कार्य स्वतः बनते चले जाएंगे। और ये अवसर कि शुक्र और गुरु एक साथ राजयोग बनाएं, ये 12 वर्षों के बाद मीन राशि के जातकों की कुंडली में बन रहा है। और एक महत्वपूर्ण बात, शुक्र और गुरु दोनों ही संतान और विवाह के कारक होते हैं। शुक्र और गुरु, गुरु महिलाओं के लिए, शुक्र पुरुषों के लिए विवाह के कारक होते हैं। और जब दोनों एक साथ हैं तो विवाह के मार्ग में किसी तरह की कोई परेशानी अब तक आ रही थी, रिश्ते नहीं मिल रहे थे या रिश्ते आते थे बात नहीं बनती थी, वो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि शुक्र और देवगुरु दोनों की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव दाम्पत्य सुख, विवाह, लव रिलेशन, पार्टनरशिप, इन सब का होता है। संतान प्राप्ति के प्रबल योग, विवाह के प्रबल योग, धन प्राप्ति के प्रबल योग। बस एक काम आपको करना है कि 27 अप्रैल से 23 मई तक शुक्र का उपाय जरूर कर लें, माता लक्ष्मी की उपासना जरूर करें, ताकि आपको शुक्र के इस गोचर का, देवगुरु के इस गोचर का पूरा लाभ मिल सके। तो चलिए बात कर लेते हैं उपायों पर। तो चलिए शुक्र के उपायों पर चर्चा कर लेते हैं। शुक्र अगर कमज़ोर हों तो धन की कमी होती है, भौतिक सुखों में कमी हो जाती है और जीवन भी बहुत कठिनाई से गुजरता है। तो ऐसे में अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र कमज़ोर हो या आपके जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो तो शुक्र का उपाय ज़रूर करें। और बहुत आसान है उस शुक्र का उपाय। माता लक्ष्मी की उपासना करें। माता लक्ष्मी के मंदिर में 7 लौंग शुक्रवार के दिन अर्पित करें। घर को साफ सुथरा रखें, स्वच्छ रखें। घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें। चांदी की एक चेन या अंगूठी धारण करें। शुक्रवार के दिन श्वेत पदार्थों का भोजन करें। दूध, दही, खीर, मिष्ठान, और कन्याओं को भी खीर और मिष्ठान का भोजन अगर करा सकते हो तो कराएं। शुक्रवार को श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। साथ ही साथ श्वेत रंग के पदार्थों का दान करें। चावल, चीनी, श्वेत वस्त्र, कपूर, मिश्री या श्रृंगार सामग्री का। शुक्रवार का व्रत 21 सप्ताह तक करें। महिलाओं का सम्मान करें। और साथ ही साथ जब घर से बाहर निकलें तो इत्र या परफ्यूम का प्रयोग करें। और एक बहुत ही चमत्कारी उपाय है, भगवान भोले शंकर को सोमवार के दिन श्वेत पुष्प अर्पित करें और भगवान भोले शंकर की आराधना करें। अगर आप ये सब उपाय कर लेते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा, और जब शुक्र को बल मिलेगा तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और संपन्नता आएगी। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।